बंगाल के कितने अंदर आईएसआई पहुंच चुकी है? बंगाल में पाकिस्तान के कितने एजेंट मौजूद हैं? आज इसका एक बड़ा खुलासा हुआ। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की रेकी की गई। बंगाल सरकार के मंत्री उमेश राय के बेटे को किडनैप करने की प्लानिंग हुई। बंगाल एसटीएफ ने जांच शुरू की तो पूरे के पूरे केस के तार पाकिस्तान से जा जुड़े। बंगाल में आईएसआई के कितने स्लीपर सेल हैं, इसकी जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। अगर सरकार ना बदलती तो पाकिस्तानी साजिश कभी सामने ही नहीं आती। क्या पाकिस्तान के टारगेट पर शुवेंदु अधिकारी हैं? हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। क्या पाकिस्तान से शुवेंदु को मारने का ऑर्डर आया था? ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। बंगाल में आईएसआई के कितने स्लीपर सेल मौजूद? इसमें पार्ट जो बातों से अभी तक लगा पार्ट रेडिकलाइजेशन भी है, हो सकता है थोड़ा इसमें मतलब जो पार्ट रेडिकलाइजेशन मॉनेटरी इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, पर इसमें एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड है हम लोग पूरा जब कम्युनिकेशन पैटर्न स्टडी कर लेंगे हम आपके साथ शेयर। पाकिस्तान के टारगेट पर बंगाल के सीएम, बंगाल की सरकार, बंगाल का नया सिस्टम और बंगाल का बदला माहौल है। अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव नहीं जीतती, अगर शुवेंदु अधिकारी की सरकार नहीं बनती, अगर सिस्टम नहीं बदलता तो जैश ए मोहम्मद की इतनी बड़ी साजिश का खुलासा नहीं हो पाता। हमीम मंडल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे टच में था। आईएसआई के हैंडलर से वो डायरेक्ट ऑर्डर ले रहा था और आईएसआई के इशारे पर बंगाल में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। ये लड़का पहले हावड़ा में रहता था अपनी फैमिली के साथ और कुछ महीने पहले ही ये बर्दवान में शिफ्ट हुआ है रेनेसां रोहिणी हाउसिंग में, और वहां ये लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है, जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था, एक अबी जट नाम का एक हैंडल है, एक उजैर है, एक हमाद है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। बंगाल में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या साजिश रची जा रही थी, उसका एक एक खुलासा होने लगा है। हमीम मंडल बेहद शातिर था। वो पुलिस की नजर में ना आए इसीलिए वो सामान्य तरीके से रहता था। कपड़े सिलने का काम करता था, उसे जिम जाने का भी शौक था। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हमीम मंडल हावड़ा के उस मुस्लिम इलाके में रहता था जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। ये जगह हावड़ा के बदमाशों, माफियाओं का सेफ जोन था। लेकिन जैसे ही यहां बुलडोजर चला तो हमीम अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकल आया। पुलिस से बचने के लिए उसने बर्धमान में अपार्टमेंट किराए पर लिया और छिप गया। हमीम मंडल बर्धमान के रेनेसां हाउसिंग में किराए के फ्लैट में अपने माता पिता, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहता था। एजेंसियों के मुताबिक इसी फ्लैट से वो आतंकी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था, और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल, और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है, उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल
इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे, उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया। बंगाल में हमीम मंडल का जो मेन काम था वो पूरे स्टेट में सॉलिड स्लीपर नेटवर्क खड़ा करना। उसके नेटवर्क पर बंगाल के नेता, बंगाल के अधिकारी और कट्टरपंथी युवा थे। कट्टरपंथी युवाओं को मजहब के नाम पर जोड़ना तब भी आसान था, लेकिन नेताओं और अधिकारियों को अपनी चेन में लाना कतई आसान नहीं था। हमीम को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमीम ने इस काम को सौंपा था अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को। अर्पिता का काम था नेताओं और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाना। ये इंस्ट्रक्शन उन्हीं से आ रहे थे। वो लोग मल्टीपल पोर्टल से इन लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें व्हाट्सएप भी था, इंस्टाग्राम तो था ही, इसमें टेलीग्राम था, इसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सेशंस है। तो इन सब पोर्टल से ये इंस्ट्रक्शंस हमीम को आ रहे थे और हमीम को ये भी बार बार बोला जा रहा था इन सब एक्टिविटीज के लिए कुछ और लड़कों को एंगेज करना, कुछ और लड़कों को इसमें इन्वॉल्व करना, इसमें नेटवर्क बनाना। तो इसका नेटवर्क बनाना ही इसका काम था, मतलब नेटवर्क भी बनाना था, प्लस इंटेलिजेंस गैदर करना, इंफॉर्मेशन देना। और आपको जैसे बोला यूनिफॉर्म लाना, तो ऐसे ये मतलब ये कोशिश कर रहे हैं। और हमको जो एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी लगा, जो क्योंकि इसकी बहुत बातचीत होती थी कि वो बहुत सारे वो कोशिश कर रहे हैं और भी यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की। बंगाल एसटीएफ ने हमीम मंडल के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी हमीम पिछले 3 महीने से बर्धमान में रहकर सीएम शुवेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। हमीम मंडल को जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में बड़ी साजिश अंजाम देने का ऑर्डर भी मिला था। उसके आईएसआई हैंडलर्स ने उसे पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर मंतर पर जाने को कहा था। वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। आरोपी हमीम किन किन लोगों से संपर्क में था, पश्चिम बंगाल में उसे किन किन लोगों की मदद मिल रही थी। एसटीएफ को उसके घर से मिले फोन और डॉक्यूमेंट से पता चला कि वो बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आरोपी हमीम 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन के उस मॉड्यूल से जुड़ा जिसे गैंगस्टर शहबाज भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर चलाते थे। भट्टी का नेटवर्क बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल है और इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल भारत में टेरर फंडिंग के लिए करते हैं। बंगाल एसटीएफ इस वक्त 2 एंगल से जांच कर रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हमीम मंडल किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जिसे बंगाल में बीजेपी और आरएसएस के लोगों की जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, और क्या बंगाल सरकार में मंत्री उमेश राय को मिली धमकियों के पीछे हमीम मंडल ही था। वर्तमान में छिपकर हमीम मंडल भले ही खुद को सेफ समझ रहा था, लेकिन वो महीनों से खुफिया एजेंसी के रडार पर था। सेंट्रल एजेंसी और बंगाल एसटीएफ की टीम लगातार हमीम के डिजिटल फुटप्रिंट पर नजर रख रही थी। सोशल मीडिया, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से उसकी बातचीत को ट्रैक किया जा रहा था। हमीम के फोन से पाकिस्तान से जुड़े लोगों के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। हमीम मंडल से पूछताछ के बाद बंगाल एसटीएफ ने झारखंड के साहेबगंज से अर्पिता सरकार नाम की युवती को गिरफ्तार किया, जिसका संबंध हमीम सरकार से था। अर्पिता केवल हमीम की परिचित नहीं बल्कि पूरे संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल की एक्टिव मेंबर थी। बंगाल एसटीएफ उसे ट्रांजिट रिमांड पर बर्धमान लेकर आई है। एसटीएफ को हमीमा और अर्पिता के बीच हुई कई व्हाट्सएप चैट से पूरे नेटवर्क के बारे में
अहम जानकारी मिली है। अर्पिता की भूमिका नेताओं और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करना था। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों की भर्ती कराने का भी काम संभालती थी। चैट से यह भी खुलासा हुआ कि हमीम और अर्पिता को अलग अलग असाइनमेंट दिए जाते थे। एसटीएफ के मुताबिक दोनों नॉर्मल फोन कॉल की जगह एक स्पेशल इनक्रिप्टेड मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में रहते थे। जांच एजेंसी अब इनके डिजिटल नेटवर्क, डार्क वेब से संबंध और दूसरे संपर्कों की पड़ताल कर रही है। अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी, तो उसमें हमीम मंडल ने एंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। इसमें इनकी मतलब इनका प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ है और अर्पिता सरकार वाज कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाटएवर वाज शी वाज डूइंग। बंगाल एसटीएफ अब हमीम और अर्पिता को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। एसटीएफ के मुताबिक अभी जो पता चला वो सिर्फ शुरुआती जानकारी है। आरोपियों से पूछताछ के बाद बंगाल में जैश ए मोहम्मद का स्लीपर मॉड्यूल की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका खुलासा हो पाएगा।